चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, ये है जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का। नमस्कार। तरह तरह के इंडियन जायकों की तलाश में हम इस वक्त बर्मिंघम के बाल्टी ट्रायंगल पर हैं। बाल्टी ट्रायंगल माने जहां बाल्टी क्विजीन मिलता हो। यहाँ इंडियन क्विजीन, इंडियन खाना बहुत मशहूर है, इसलिए लोग जब फैसला करते हैं कि आज हम इंडियन खाना खाएंगे तो अक्सर वो बाल्टी क्विजीन खाते हैं। माने ये माना जाता है कि बाल्टी क्विजीन, बाल्टी का खाना इंडियन खाना है। यहाँ करीब 100 बाल्टी रेस्टोरेंट्स हैं इस पूरे इलाके में, जहाँ करीब 20,000 लोग हर हफ्ते आते हैं और करीब 25 लाख लोग हर हफ्ते पूरे इंग्लैंड में बाल्टी क्विजीन खाते हैं, जिसे इंडियन माना जाता है। मैं पूरा भारत घूमा हूँ, आपको भी घुमाया है, मुझे कहीं बाल्टी क्विजीन नहीं मिला कि बाल्टी क्विजीन इंडियन होता हो। दरअसल कड़ाही का जो खाना होता है उसे बाल्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कड़ाही जो अंग्रेज़ हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसका उच्चारण नहीं कर पाते, तो कड़ाही की जगह बाल्टी शब्द लगा दिया गया। आइए हम देखेंगे कि बाल्टी क्विजीन में क्या क्या मिलता है, कैसे खाने हैं और कैसे जायके हैं। आइए। बर्मिंघम की स्ट्रैटफोर्ड स्ट्रीट पर मुश्ताक, ये बहुत बड़ा नाम है, ये मिठाइयाँ बेचते हैं। इनकी मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं और उनकी खासियत ये है कि ये भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं। अब भैंस का दूध कहाँ से लाते हैं? क्या इन्होंने अपनी भैंसें पाल रखी हैं या कुछ अंग्रेज़ हैं जो भैंसें पालते हैं यहाँ पर? ये इनकी मिठाई का जायका भी लेते हैं और उनसे पूछते भी हैं। आइए। मेरे साथ हैं तारिक साहब। तारिक साहब इस दुकान के मालिक हैं और ये मुझे बताएंगे यहाँ की मिठाइयों के बारे में। तारिक साहब मुझे बताइए। गाजर हलवा है हमारे पास, ये दूध की बर्फ़ी है, मिल्क बर्फ़ी। अच्छा जी। ये और ये बादाम की बर्फ़ी है। ये पेड़ा है। पेड़ा वाइट होता है और हमारे जो लोग कश्मीर के हैं वो कलरफुल ज़्यादा पसंद करते हैं। जो मथुरा के पेड़े होते हैं वो दूध इतना कैरेमलाइज हो जाता है कि वो ब्राउन हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी। इनकी कहते इसे शक्करपारे। शक्करपारे, हाँ। इसे शक्करपारा कहते हैं, हमारी जुबान में इसे तोशा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सुना है। ये क्या है? ये भी बर्फी है। अच्छा। हाँ जी। ये लड्डू है, मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर लड्डू है। और ये कराची हलवा है जी। बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि भैंस के दूध की बर्फी। हाँ जी। तो भैंस का दूध आप कहाँ से लेते हैं? हमारा इधर डेयरी फार्म है। अच्छा। हमारे पास उधर को 350 भैंस है। कंपनी को बेचते हैं जो उसकी मैसोरेला चीज़ बनाते हैं। जितनी मैसोरेला चीज़ है बफलो मिल्क की, भैंस की बनती है। अच्छा। और फिर कुछ हम इधर बर्फ़ी बनाते हैं, चमचम बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं। ठीक। तो तारिक साहब, मेरे जहन में सवाल उठ रहा है, ये जायके तो सारे इंडियन हैं। एक्चुअली जितनी मिठाई है तो इंडियन ही ना, पहले इंडिया ही था ना, पाकिस्तान बनने से सब इंडियन ही थी ना मिठाई। ये इनका ताल्लुक जलंधर से है जो इंडिया में है, मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है जो पाकिस्तान में है। मैं इंडियन हूँ, ये पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? हम है तो एक ही। मेरी दुआ ये है कि पाकिस्तान इंडिया एक ही मुल्क होना चाहिए, एक मान जाए, दोनों मिल जाएं और हमें कामयाबी, हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी। तो ये मुश्ताक, बहुत बड़ा नाम, बर्मिंघम में स्ट्रैटफोर्ड रोड पर, और तारिक साहब जो जलंधर से हैं मुझसे बातें कर रहे थे। ये इन जायकों की जो बुनियादी तौर पर इंडियन हैं अब पाकिस्तानी कहलाते हैं। हाँ, अभी पाकिस्तानी के बाद ब्रिटिश बन गए हैं। हाँ। आइए आगे चलते। ये है जायका इंडिया का, परदेसी गलियों में भी स्वाद देश का छाया। बर्मिंघम शहर की ये जो नहर है, आप यकीन नहीं करेंगे, सन 70 तक गंदे नाले की तरह हुआ करती। 1990 से इन लोगों ने अपनी सारी नहरों को बर्मिंघम की नया बनाया, ठीक ठाक किया और अब ये बर्मिंघम शहर की पहचान है। इस वक्त बर्मिंघम की नहरें वेनिस से भी ज़्यादा लंबी हैं। काश हमारी दिल्ली में जमुना जी, मुंबई में मीठी नदी, उनका भी इस तरह से इस्तेमाल हो। हम एक वाटर बस में चक्कर लगाएंगे और फिर वापस आएंगे। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.